हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम म्यूचुअल फंड का जो सेक्टर वाइज सेग्रीगेशन या सेक्टर वाइज कौन कौन से एसेट क्या क्लास एलोकेट होते हैं कौन कौन से सेक्टर में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से म्यूचुअल फंड के सब टाइप्स होते हैं या उनका पोर्टफोलियो कौन कौन से एसेट में बनता है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। लार्ज कैप का कंसेप्ट भी हम एक और बार यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है ये। तो चलिए फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड सेक्टर वाइज डिटेल्स। तो म्यूचुअल फंड नेम मैंने एक साइड में लिया है और दूसरी साइड में कौन कौन से एसेट म्यूचुअल पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कौन कौन सा एसेट एलोकेशन होता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लार्ज कैप ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इक्विटी बेस। इसमें टॉप या रैंक फर्स्ट की जो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक होते हैं वो इसमें बेसिकली इसका एलोकेशन होता है। ब्लू चिप कंपनी स्टॉक्स का जो होता है उसका पार्ट का एलोकेशन इसमें होता है। और लार्ज कैप इक्विटी फंड में मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 20,000 करोड़। सेकंड है मिड कैप इक्विटी फंड। मिड कैप इक्विटी फंड में जो होता है 101 से लेकर 250 तक मिड कैप स्टॉक्स की जो भी मिड कैप स्टॉक्स की जो भी कंपनीज होगी उनका मिड कैप इक्विटी फंड में 101 से लेकर 250 तक का जो है वो उनका एसेट एलोकेशन होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है मिड कैप इक्विटी फंड का 5,000 करोड़ से 5,000 CR से लेके 5,000 CR बट लेस देन 20,000 CR। तो 5,000 CR बट 20,000 से कम CR का जो भी हो मार्केट कैपिटलाइजेशन उस स्टॉक्स का इसमें एसेट एलोकेशन होता है। स्मॉल कैप इक्विटी फंड इक्विटी और बेस्ड फंड ही है ये। इसमें जो होता है 251 से लेके रेस्ट ऑफ जो भी कंपनी होती है 250 के बाद स्मॉल कैप स्टॉक्स तो उनका एसेट एलोकेशन स्मॉल कैप इक्विटी फंड में होता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़। तो सेक्टर वाइज सेक्टोरल या थेमेटिक फंड्स होते हैं। जैसे हम कोई इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई SBI बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सेक्टर वाइज ये IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, तो सेक्टर वाइज काफ़ी सेक्टर है अलग अलग। फार्मा सेक्टर, उसमें आप थेमेटिक या सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स बेस्ड जो होता है, इंडाइसेस हमारे जैसे निफ्टी है, S&P BSE सेंसेक्स है, CNX निफ्टी है। इंडाइसेस वाइज जो फंड होते हैं उसे इंडेक्स फंड बोलते हैं जिनमें एसेट एलोकेशन क्लास होता है इंडाइसेस। टैक्स सेविंग का जैसे मैंने बताया इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, राजीव गांधी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम नाम सुना होगा आपने। इसमें करीबन 1,47,000 या 1.5 लाख करीबन का आपको इसमें टैक्स सेविंग का इनकम पर टैक्स सेविंग का बेनिफिट आप ले सकते हो। इंटरनेशनल फंड्स ये जो होते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज इक्विटी या डेट मार्केट म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट का जो है वो डेट और इक्विटी दोनों का मिलके इसमें आपको एसेट एलोकेशन किया जाता है। गोल्ड फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गोल्ड फंड में प्योर आपको ETF होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आपको गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का एसेट एलोकेशन गोल्ड फंड में दिखाई देगा। डेट फंड में आपको डेट पेपर, गवर्नमेंट कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, डेट पेपर होते हैं। इसका आपको डेट फंड में आपको एसेट एलोकेशन डेट पेपर, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स, इन दोनों का एसेट एलोकेशन आपको एलोकेट किया जाता है। लिक्विड फंड में जो होता है हाईली लिक्विड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये जो है ये गवर्नमेंट मनी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट टर्म मनी, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपको लिक्विड फंड में इसका एसेट एलोकेशन रहेगा। उसके बाद अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड जो रहता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ का एसेट एलोकेशन आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में मिलेगा। फ्लोटिंग रेट फंड्स नाम ही इसका मेंशन करता है। फ्लोट इंटरेस्ट रेट डेट सिक्योरिटीज़ में इसका इन्वेस्टमेंट होता है और इंटरेस्ट रेट
इसका फ्लक्चुएट यानी चेंज होता रहता है फ्लोटिंग रेट फंड्स में। शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स में आपका एवरेज मैच्योरिटी होता है बट लॉन्गर देन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। तो इसमें आपको मैच्योरिटी एवरेज होता है शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स में। डायनामिक बॉन्ड्स में आपको बास्केट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस मैच्योरिटीज एंड वेरियस इशूअर्स, हाई रिस्क, जहाँ पे मेंशन किया है लास्ट में डिफरेंट मैच्योरिटीज़ के डिफरेंट इशूअर्स का जो डिफरेंट मैच्योरिटीज़ का जो एसेट एलोकेशन होता है वो आपको एलोकेट किया जाता है। बास्केट ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंटेशन का इसमें मेजरली पोर्शन आता है बट इसमें रिस्क जो होता है वो हाई होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड में जो होता है एसेट एलोकेशन टाइप कॉर्पोरेट बॉन्ड, डेट, क्रेडिट रिस्क इसमें होती है, ठीक है। मैच्योरिटी इसमें एवरेज बोल सकते हैं, हाई वोलेटिलिटी होती है और इंटरेस्ट रेट भी हाई वोलेटिलिटी के कारण इसमें इंटरेस्ट रेट भी आपका हाई हो सकता है। गिल्ड फंड ये जो होता है गवर्नमेंट सेक्टर का मीडियम लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी का जो होता है फंड्स एलोकेशन इसमें हो जाता है आपको एसेट एलोकेशन। और ये पर्टिकुलरली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में आपका गिल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट होता है बट इसमें क्रेडिट रिस्क जो है वो हाई होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड जिसे बोलते हैं हम। इसमें इसमें जो है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड मतलब यहाँ पे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, नाम ही मेंशन करता है फंड का। इक्विटी नो श्योर, इसमें श्योर रिटर्न नहीं होता, क्लोज एंडेड फंड ही होते हैं इसमें जिनका आपको एसेट एलोकेशन किया जाता है या उस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो आपको एलोकेट किया जाता है। फिक्स मैच्योरिटी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। डेट इंस्ट्रूमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट होते हैं और इसको आप रिडीम कर सकते हो बिफोर मैच्योरिटी। और इसमें हार्डली आपको 9 to 9.5 ज़्यादा से ज़्यादा नोट का 9% रिटर्न आपको मिलता है, फिक्स मिलता है एवरी मंथ। तो हाइब्रिड फंड आप देखोगे बकेट ऑफ डेट फंड, इक्विटी और डेट का इसमें कंबाइन एसेट एलोकेशन होता है। एसेट एलोकेशन क्लास इक्विटी सिक्योरिटीज कम डेट होता है और इससे हम मंथली इनकम प्लान भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड का क्या बोलते हैं डिटेल। आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।